नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात करेंगे हिंदू विहीन होते जा रहे मलाड की। जी हां, मुंबई के मलाड में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बहुसंख्यक मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है, कब्जाई जमीन पर दरगाह या फिर मदरसे का निर्माण किया जाता है। इस प्रताड़ना के डर से मलाड से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। एक वक्त था जब मलाड में 100 से भी ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे। आज वहां 8 से 10 हिंदू परिवार बचे हैं। ये परिवार भी पलायन की फिराक में है। मलाड के हिंदुओं का हाल ठीक वैसा हो रहा है जो कश्मीर, केराना और मेवात के हिंदुओं का था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरी दुनिया से भागकर हिंदू भारत में आता है। अब भारत से भागकर आखिर जाए तो जाए कहां? और दूसरा बड़ा सवाल कि उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी उद्धव सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट में देखिए कि कैसे मलाड हिंदू विहीन होता जा रहा है। हिंदू विहीन होता मुंबई का मलाड। कश्मीरी पंडितों जैसा हुआ मलाड के हिंदुओं का हाल। 100 से ज्यादा हिंदू परिवार थे, अब 8 से 10 बचे। मुसलमान धमकाते हैं, डराते हैं और भगाते हैं। मलाड के हिंदुओं को न्याय कब? कहते हैं मुंबई सपने देखने वालों का शहर है। उसी मुंबई के मलाड में हिंदुओं को सपने देखने का भी हक नहीं है। उन्हें चैन की नींद सोने की भी इजाजत नहीं है। मलाड के मालवानी में हिंदू खौफ के बीच सांस ले रहे हैं। खौफ है मुसलमानों का, खौफ है हिंदुओं को अपनी जान का, खौफ है हिंदुओं को अपनी जमीन का। आज इस खौफ से सुदर्शन न्यूज आपको वाकिफ कराएगा। सुदर्शन न्यूज आपको मलाड की ऐसी तस्वीर दिखाएगा कि आप सहम जाएंगे। सुदर्शन आपको दिखाएगा कि कैसे मलाड कश्मीर बनता जा रहा है, कैसे मलाड के हिंदुओं के साथ कश्मीरी पंडितों की तरह वहां से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। 90 का दशक आपको याद होगा। आपको याद होगा कि कैसे कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाल दिया गया, कैसे उनके घरों को जला दिया गया। आपको उत्तर प्रदेश का कैराना याद होगा। मुसलमानों को डर ऐसा था कि हिंदू अपने अपने घर बेचकर पलायन करने को मजबूर हो गए थे। वही हाल अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रहा है। मलाड के मालवानी में एक समय में 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे। अब वहाँ केवल 8 से 10 परिवार बचे हैं। मालवानी में मुस्लिम बहुसंख्यक है और ये बहुसंख्यक लगातार हिंदू परिवारों को डराते धमकाते हैं। मालवानी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत सभी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिससे कि वो भी वहाँ से पलायन करके चले जाएं। मुसलमानों का खौफ ऐसा है कि हिंदू अपना घर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो हिंदू परिवार पर दबाव बनाने वाले मुस्लिम गुंडों को स्थानीय कांग्रेस नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है। एक पीड़ित का कहना है कि मुस्लिम हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करते हैं और बाद में उस जमीन पर दरगाह या मदरसा बना लेते हैं। उद्धव सरकार में इन मुस्लिम गुंडों को हिंदुओं पर अत्याचार करने की खुली छूट मिली है। इनके खिलाफ FIR है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुखिया हैं, तब हिंदुओं पर ऐसे आघात क्यों? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूरी में उद्धव ठाकरे ने पिता के आदेशों को तिलांजलि दे दी है? महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से सुदर्शन के कुछ सवाल हैं। हिंदू विहीन कैसे हो रहा है मलाड में? हिंदुओं के पलायन पर सरकार मौन क्यों है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हिंदुओं की अनदेखी की वजह बताओ उद्धव जी। मुस्लिमों के बढ़ते अत्याचार पर लगाम कब लगेगी? क्या सरकार के संरक्षण पर अत्याचार करवा रहे हैं मंत्री असलम शेख? मुस्लिम अत्याचारियों को सरकार का संरक्षण क्यों है? लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें बाहर निकलती हैं तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा मालवानी पहुंचे। वहां उन्होंने पंडित हिंदुओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वो बिना भेदभाव कार्रवाई करें। हिंदू हर जगह से भागता ही जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भागकर भारत में आ रहा है, लेकिन भारत के ही 8 राज्यों में
हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरें आती रहती हैं। सुदर्शन न्यूज ने आपको लगातार दिखाया है कि कैसे हरियाणा का मेवात हिंदू विहीन हो गया। एक तरफ ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का पुरजोर तरीके से धर्मांतरण करवा रही हैं। इस धर्मांतरण का खुलासा सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। दूसरी तरफ लव जिहाद, लैंड जिहाद और बल जबरी से मुसलमान हिंदुओं को भगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया भर से हिंदू भाग भाग कर भारत में आता है। अब भारत से भी भाग कर जाए तो कहां जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों हिंदू विहीन होता जा रहा है मुंबई का मलाड? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भागकर हिंदू भारत आते हैं, लेकिन भारत में जब हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो फिर हिंदू जाएगा तो जाएगा कहां? पहले मेवात, उत्तर प्रदेश का कैरान, मेरठ, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद अब ये मुंबई का मलाड। लगातार देश के अलग अलग कोने से इसी तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। क्यों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्यों हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बताएं, हमारे साथ मंगल प्रभात लोहड़ा जी जुड़ चुके हैं, मुंबई महानगर अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ राजपुंज जी, शिवसेना के नेता जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंगल प्रभात जी, आपका रुख करूंगी। हिंदू जाए तो जाए कहां? जिस तरीके से मलाड में हम देख रहे हैं कि हिंदू विहीन होता जा रहा है मलाड। 100 में से अब सिर्फ केवल 8 से 10 परिवार रह गए हैं, वो भी डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। वहां दीवारों पर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना घर खाली करके अपने परिवार के साथ चले जाए। क्यों इस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है? क्या सिर्फ उनका इतना गुनाह है कि वो हिंदू है? मैं सुदर्शन टीवी का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस विषय को, जो सरकार ने दबा के रखा था, लोकल राजनीति को दबा के रखा था, उसने आपने हिंदुस्तान की जनता के सामने लाया। ये एक बड़ी भयानक साजिश के तहत पूरी राजनीतिक षड्यंत्र के साथ में और साथ में आर्थिक षड्यंत्र के साथ में मलाड विधानसभा का कल्चर परमानेंट चेंज करने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए वहां पर बाहर से आए हुए लोगों को, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे और कहीं से आया हुआ हो, उनको बचाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम डलवाया जा रहा है, राशन कार्ड दिलवाया जा रहा है। और वहां पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों के साथ में नहीं है, उनको केवल हिंदू होने के कारण उनको वहां से छोड़ के भागना पड़ रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कितने समय तक ये सब चलता रहेगा? क्यों पुलिस आंख बंद करके बैठी है? जो इसका विरोध करते हैं उनको मारने की धमकी दी जाती है, हमला किया जाता है। वार्ड टीएमसी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, महाडा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना हो रही है और सारा हिंदुस्तान इसमें मूक संदेश बनकर वापस, जिस तरह से कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, केरला से हिंदुओं को भगाया गया, वैसा मालवनी मलाड पूरा हिंदू विहीन हो जाए, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। और इसके विरोध में सारे देशभक्त, राष्ट्रभक्त मिलकर आवाज उठाएंगे। इस विनती के साथ में आपके सामने ये विषय मैंने रखा है। इस विषय को सुदर्शन टीवी आगे भी मदद करे। धन्यवाद। राजपुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपुंज जी, उद्धव सरकार क्या कर रही है? उद्धव सरकार के नाक के नीचे मलाड हिंदू विहीन हो रहा है और उद्धव सरकार को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं। मोनिका जी, कोई हिंदू विहीन नहीं हो रहा, हिंदू विहीन कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो रहा। मुंबई के अंदर जैसे लोग रह रहे थे और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है मुंबई के अंदर लोग हैं। तो फिर मलाड में जो हो रहा है वो क्या है? अगर हिंदू विहीन नहीं हो रहा तो मलाड में आखिर क्यों 100 में से सिर्फ 8-10 परिवार ही अब हिंदू रह गए हैं? मोनिका जी, किसी की आपसी रंजिश हो, किसी का आपस में कुछ हो, वो एक प्रॉपर्टी को लेकर या इस आप एक बात सुनिए ना राजपूत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप जो जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, जरा सोच समझ के तो जस्टिफिकेशन दीजिए। आपसी रंजिश अगर होगी तो आपसी रंजिश में 8-10 परिवार जाएंगे, समझ आता है। 92 परिवार थोड़ी चले जाएंगे, 100 में से 92 जा रहे हैं, 8-10 रह गए हैं। आपको पता है दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से लोग लॉकडाउन के बाद कितने लोग इधर से उधर चले गए, जहां उनके क्षेत्र थे वहां वो चले गए। उनको कोई, किसी को काम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, वो एक अलग कारण है उस चीज का। लेकिन इस प्रकार से कहना, इस चीज को पलायन का नाम देना और इस प्रकार से कहना कि हिंदू वहां से चले जा रहे हैं, वहां पे ऐसा हो रहा था, ये तो बहुत
अजीब सी बात कह रहे हैं और ये राजनीति फिर शुरू हो गई। राजपूत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप जस्टिफिकेशन दे कोरोना के नाम पे कोई पलायन कर रहा है वो अलग बात है। अगर ऐसा है, अगर वो कोरोना के नाम पर पलायन कर रहे होते, 92 फैमिलीज, आप सोच रहे हैं 100 में से 92 फैमिलीज पलायन कर चुकी हैं, सिर्फ 8-10 परिवार रह गए हैं। दीवारों पर देखिए क्या लिखा है, स्थानीय लोग कैसे शिकायतें कर रहे हैं। आप गए उन लोगों के बीच में, आपने जाकर बात की कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है? सुदर्शन की टीम ने जाके बात की है। नहीं मोनिका जी, देखिए आपके पास कोई इस प्रकार से, हमारे पास इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि इस प्रकार से किसी ने पलायन किया हो। आपके पास होगा जरूर, आप दीजिएगा, हम उसको आगे तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा कोई हमारे ये बात आप कहिए ना, ये बात राजपूत जी आपको कहनी चाहिए। आप जस्ट ये कहें कि मेरे कान में ये बात नहीं आई है, उद्धव सरकार के कानों में ये बात आई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि आई नहीं है, मतलब हमारे संज्ञान में नहीं, इस प्रकार से कोई पलायन हो रहा है तभी तो हम उसको कह रहे हैं। हम उसको डिफेंड इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पे है ही नहीं, इस पे कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार से किसी ने पलायन किया। तो आप सोच रहे हैं आपके पास मुंबई में रहते हुए इस बात की जानकारी नहीं है? कितनी हैरत की बात है कि मुंबई के मलाड में इस तरीके से पलायन हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा है, लोगों को वहां धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ खींचतान की जाती है, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनके घरों पर हमले किए जाते हैं, और आपको इस बात की खबर ही नहीं, आप लोगों के संज्ञान में ये बात ही नहीं आई। मोनिका जी, ये सब राजनीति करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति की जा रही है तो आप बताइए कौन राजनीति कर रहा है? लगातार जब से सरकार बनी है, पहले तो ये कहते थे 1 साल इनका पूरा नहीं होगा, जब 1 साल पूरा हो गया तो अब ये नया कोई रोज एक नया मुद्दा ढूंढते हैं, किसी तरह से किस प्रकार से कौन मुद्दा ढूंढ रहा है, कौन राजनीति कर रहा है? क्लियर बोलिए ना राजपूत जी, कौन मुद्दा ढूंढ रहा है, कौन राजनीति कर रहा है? नहीं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पे, लोढ़ा जी। अध्यक्ष जी कुछ कहना भी जा रहे हैं, मंगल प्रभात जी कुछ कहना भी जा रहे हैं, लौटेंगे मंगल प्रभात जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें राजनीति मत समझिए, ये ईमानदारी से राजनीति का विषय नहीं। आप किसी को भी भेज के मालवनी पुलिस स्टेशन में से पता लगाएंगे तो कम से कम 50 कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर्ड, और 1-2 दिन की नहीं है, लास्ट 2 साल की रजिस्टर्ड है। और इसमें भी आपको पता लगेगा कि उनके साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है, तो आप और हम मिलकर उनकी रक्षा करेंगे ना, आपका भी। बिल्कुल। अरे लोढ़ा जी देखिए, शिवसेना तो हमेशा हिंदुत्व के लिए है, हिंदुत्व के लिए खड़ी है, अपनी विचारधारा पे खड़ी है, हर चीज पे हम बार-बार कहते हैं। हम आज भी संभाजी नगर के लिए आप हमें सपोर्ट करें या ना करें, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आज भी संभाजी नगर के लिए खड़े। हम संभाजी नगर के लिए खड़े हैं तो उसमें भी आप ही की सरकार की सहयोगी पार्टी विरोध कर रही है। सुनिए राजपूत जी, संभाजी नगर के लिए अगर आप खड़े हैं तो उसी में आपकी ही सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस विरोध कर रही है। यहाँ मुंबई के मलाड में हिंदू पलायन कर रहा है, तो जो स्थानीय लोगों का कहना है कि असलम शेख कांग्रेस नेता है, गुंडों को, मलाड के गुंडों को उसका संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर भी कांग्रेस का ही नाम सामने आ रहा है, मुस्लिम का ही नाम सामने आ रहा है। मोनिका जी, मैं कांग्रेस के बारे में क्या बोलूंगा, ना मैं एनसीपी के बारे में, शिवसेना के बारे में कह सकता हूँ। हिंदुत्व के लिए हमेशा शिवसेना आगे खड़ी है और हर हिंदू की रक्षा करना। हिंदू आप क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी सहयोगी पार्टी है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी सहयोगी पार्टी है, क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस आप पर भारी पड़ रही है, आपकी नैया डुबोने का काम कर रही है, आपको सवालों के घेरे में डालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से बार बार आपको ये कहना पड़ता है कि हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे? नहीं, हम उनके बारे में क्यों बोलेंगे? किसी के बारे में हम क्यों बोलें? हम क्यों उनके बारे में बोलेंगे? क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है। मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, उनकी जवाबदेही बनती है। हम छत्रपति संभाजी के लिए, हम जो हमारे द्वितीय छत्रपति जी रहे हैं महाराष्ट्र में, मराठा साम्राज्य के, हम उनके लिए बिल्कुल, हम अपने बिल्कुल निष्ठा के साथ उस कार्य को लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको अच्छी बात नहीं करना, वो करते रहे जो कर रहे हैं, हम अपने पथ पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही। ये जो लोग, मैं दो लोग समझ रही हूँ, जो लोग आप कह रहे हैं राजपुंज जी, मैं चाहूंगी कि आप इसको क्लियर करें, क्योंकि मैं तो 2 लोग समझ रही हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, दूसरा विपक्ष पर आप निशाना साधेंगे ही तो भाजपा का नाम आप लेंगे। बोलने दीजिए, मैं तो दोनों समझ रही हूँ, आप बोलने का मौका दीजिए। मेरा कहना है कि आज सुदर्शन टीवी के इस विषय उठाने के बाद में यदि शिवसेना के लोग और भाजपा के लोग मिलकर भी वहाँ के लोगों की रक्षा कर सके, जिनके साथ अन्याय हो रहा है बचा सके, तो ये सुदर्शन टीवी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मैं मेरे साथी शिवसेना के जो शिवसैनिक उनसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी को भेज के मालवनी पुलिस स्टेशन में पहले इंक्वायरी कर लीजिए, और आपको लगता है कि वहाँ पर लोगों को आपकी जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, सरकार के साथ की जरूरत है,
तो आप और हम दोनों मिलकर वहां पर लोगों को बचाएंगे, और ये बात वहां पर आपको जाने के बाद ही पता पड़ेगा कि राजनीति है कि सत्य है। हमारे लोढ़ा जी लगा हमें आप इसमें साथ दीजिए, इतना आपसे सुदर्शन न्यूज का अचीवमेंट जरूर होगा मंगल प्रभा जी। यही एक बड़ी वजह है कि सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है। हमारी टीम भी वहां गई, बातचीत करी। पुनः अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आपने लड़ाई जो आपने बात रहेंगे जब बहुत तक आगे वहां तक पर ये पहुंचेगी। पलायन बंद नहीं हो जाएगा। अब राजपुंज जी को पता हो चाहे ना पता हो, शिवसेना को पता हो चाहे ना पता हो कि हो क्या रहा है, हम उनके कानों में वो बात तब तक डालते रहेंगे जब तक कार्रवाई के लिए वो मजबूर ना हो जाए। अभिनंदन सुदर्शन टीवी का अभिनंदन। देखिए मोनिका जी, इस प्रकार से है, कोई भी हमारे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कुछ वहां पे हो रहा है, ऐसा कोई पलायन हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या कारण है कि जो इस प्रकार से बातें उठाई जा रही हैं और जैसे किसी का नाम लिया जा रहा है। हो सकता है ऐसे कोई संज्ञान, मतलब किसी के भी समक्ष ये बात आई हो। अगर मंगल जी इस बात को कह रहे तो मंगल जी इन्होंने क्यों नहीं स्टेप उठाया, अगर इनको इस बारे में पता था? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की। मंगल जी गए वहां क्या पर, उठा रहे हैं? जाके स्थानीय लोगों से बातचीत की क्या मंगल जी? जब आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की तब क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि चूंकि आप गए थे वहां पर, बता दीजिए राजपुंज जी को। मंगल जी सुन पा रहे हैं आप? संपर्क शायद हमारा मंगल जी से टूट गया है। राजपुंज जी हम दोबारा उनसे संपर्क से आते हैं, आप खुद उनके मुंह से ही सुन लीजिएगा, उनकी जुबानी सुन लीजिएगा कि वहां पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। मोनिका जी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मंगल जी अध्यक्ष हैं मुंबई के अंदर, तो उनको अपने पदभार के ऊपर रहकर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और पूरे देश पर अगर वो कार्य करते हैं, तो अभी हमारे साथ पीछे जो हमारे प्रीवियस में पुराने क्षेत्र मतलब टाइम के अंदर हमारे मित्र रहे, तो इनको अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कार्य कर रहे हैं, तभी वो स्थानीय लोगों के पास गए, मलाड में गए, उन्होंने बातचीत की। आप क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, हमारे तो शिवाजी महाराज की धरती पर, छत्रपति संभाजी की धरती पर ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। जहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां पर मुस्लिम इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने नोटिस किया मलाड में लगातार मदरसों की संख्या बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है। अचानक से मलाड में ये मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ कहां से आ गई? उनकी जमीनों को, हिंदुओं की जमीनों को खाली कराया जा रहा है, वहां पर मदरसे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं। नोटिस में नहीं ला रहे हैं आप अपनी ये बात? देखिए मोनिका जी, देखिए मदरसे कोई नए रोड के ऊपर नहीं बन रहे, कहीं ऐसा कोई नया कुछ ऐसा कार्य नहीं चल रहा। जो पुराने हैं उनको रेनोवेशन का कुछ कार्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब जो हो रहा है ना मोनिका जी, जो आपके संज्ञान में है, ये सब यूपी से है। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, ये सब यूपी में हो रहा है, जिसको आप उठा रही है। यूपी में मदरसे बन रहे हैं, यूपी में मदरसे बन रहे हैं, हरियाणा में बन रहे हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि यहाँ पर ही सारा कुछ, यहाँ पर ही सुदर्शन नजर आती है। मुद्दे को उठाया, बेबाकी के साथ उठाया, उस पर कार्रवाई हुई। आज मेवात के हालातों में भी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब हिंदुओं के पलायन की बात आई, तब भी सुदर्शन न्यूज ने आवाज उठाई थी। लगातार सुदर्शन न्यूज ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाता रहा है। अब मुंबई के मलाड की बात आई है, तो मुंबई के मलाड की भी हम आवाज उठाएंगे, वहां के लोगों के लिए भी हम आवाज उठाएंगे। वो बात अलग है, ये राजनीतिक खेल है, एक दूसरे पर आप उंगली तो उठाएंगे ही उठाएंगे। मोनिका जी, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे कि उसने ये क्या किया, इसने वो क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे किसी के बारे में। लेकिन आप कम से कम बार बार भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बार बार कोसने पे ही लगी हुई है। हर क्षेत्र में इन्होंने कोसा है शिवसेना को कि किसी प्रकार से सरकार ना चल पाए, किसी प्रकार से सरकार गिर जाए। इन्होंने क्या किया? पालघर के समय क्या किया? अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ब्राह्मण पर कोई आक्रमण होता है, उसको मार दिया जाता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। पालघर के ऊपर सदियों तक, मैं मलाड की बात कर रही हूँ, मैं मलाड में चाहती हूँ कि आखिर आप लोगों के संज्ञान में चीजें क्यों नहीं है? मैं आपको पीछे की सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप मत, ये इन लोगों की जो बातें हैं ये सब दिशा विहीन है, इसका कोई तो क्या वहाँ पे दीवारों पर जो कुछ लिखा है वो फर्जी है? अचानक से जो मदरसे मस्जिदों की संख्या बढ़ गई है वो फर्जी है। जो 92 परिवार पलायन कर गए हैं वो फर्जी है। जो 8 से 10 परिवार वहां बचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ के गुंडे हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, रोजाना हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम घर खाली कर दें, वो फर्जी है। आप ये सारी बातें फर्जी कह रहे हैं। देखिए, नहीं मोनिका जी, देखिए इस प्रकार से किसी को भी कोई आपत्ति हो, चाहे वो किसी धर्म और किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी को कोई भी परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए बिल्कुल सरकार खड़ी है और सरकार हमेशा उस चीज हम उम्मीद करते हैं राजपुंज जी कि आपने अभी तक यही कहा है कि बातें आपकी संज्ञान में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं बातें
आपके संज्ञान में आए, आप खुद जाएं, उद्धव सरकार का कोई नुमाइंदा जाए, कोई सम्मानित बड़ा नुमाइंदा जाए और मलाड में जाके देखे और हालातों में सुधार हो, क्योंकि इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज तब तक उठाता रहेगा जब तक मलाड के हालात नहीं सुधर जाएंगे। फिलहाल आपने बात की, समय की कमी मेरे पास यहाँ पर है, आपने बात की, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंगल प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मंगल प्रभात जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मलाड में जिस तरीके से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, बेहद हैरत की बात है और उद्धव सरकार मौन बैठी है। हम कहते हैं कि इस मुद्दे को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक उद्धव सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।